सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी। रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी। मादरे वतन के दिफा में 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 40 शहरी शहीद हुए। मार्के हक के दौरान 14 जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक भारतीय इश्तियाल अंगेजी में शहीद होने वालों में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। छह टीमें और 0 खौफ। क्रिकेट का जुनून एक बार फिर सर चढ़कर बोलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL की बहाली का ऐलान कर दिया। PSL की बकिया 8 मैचेस 17 मई से शुरू होंगे और फाइनल 25 मई को होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL फिर वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था। मुत्तहिद कौम मुल्क में क्रिकेट का जश्न मनाएगी। तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया। 10 मई तारीख का ऐसा बाब है जिसे आने वाली नस्लें फख्र से याद रखेंगी। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक कार्रवाइयों को मार्के हक का नाम दे दिया। पाक फौज ने अपने शहीदों के खून का बदला ले लिया, दुश्मन को हर महाज पर लड़जा कर रख दिया। ISPR की जानिब से आलामिया जारी। फतह F1 और F2 मिसाइलों की घनगरज से दुश्मन के फौजी अड्डे राग बने। भारत के दिफाई निजाम की नाकामी, ब्रह्मोस मिसाइल जखीरे तबाह। श्रीनगर, पठानकोट, औंतीपुरा समेत कई अहम भारतीय तंसीबात सफाए हस्ती से मिट गईं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर वजीर आजम का हर साल 10 मई को यौम मार्के हक मनाने का ऐलान। बयान में कहा कि बहादुर अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। इस दिन को पूरे मुल्क में जोश व खरोश और जज्बे मिल्लत वहदत के साथ मनाया जाएगा। वजीर आजम का मार्के हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वरसा को 1 करोड़, जख्मी होने वालों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जख्मियों की इयादत की। आर्मी चीफ की गैर मामूली बहादुरी और ड्यूटी के लिए साबित कदमी की तारीफ। कहा, हमारे शहरियों सिपाहियों का बलबला और कुर्बानी मुल्क की सलामती की बुनियाद है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राबिता। पाकिस्तान और भारत का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खाए में हॉटलाइन पर बातचीत हुई। दोनों DGMOs के दरमियान मुज़ाकरात के लाहे अमल पर गुफ्तगू। बातचीत में LOC की सूरत हाल, मसला कश्मीर भी ज़ेरे बहस आया। भारतीय मीडिया का कहना है दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी भी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमेरिका ने अपने खाते में डाल लिया। पाकिस्तान भारत पर दबाव डालकर दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी तसादुम को रोका। अमेरिकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी का मुआहदा मुमकिन हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैंने दोनों ममालिक से कहा अगर जंग से बाज ना आए तो कोई तिजारती मुआहदा नहीं होगा। अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। पाक बहरिया का मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका जज्बे को खिराज तहसीन ने तराना ए वतन जारी कर दिया। तराने में दिफाई ताकत अफवाज के जवानों की कुर्बानियों को सराहा गया। ये तराना कौमी यकजहती दिफाई अज़्म की अलामत है। तराना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी के मौके पर जारी किया गया।
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। तुर्क सफ़ीर ने अब्दुल अलीम खान को पाकिस्तान की फतह पर मुबारकबाद पेश की। वफाकी वज़ीर का तुर्किया की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज की मेहनत रंग लाई। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना, दलेराना और बहादुराना रवैये का अमली इजहार किया। तुर्किया और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात रखते हैं। तुर्क सफ़ीर बोले, आइंदा भी तुर्किया पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में भरपूर साथ देगा। नरेंद्र मोदी एक हारे हुए जवारी की तरह तकरीर कर रहे थे जिसके पल्ले कुछ नहीं। मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में तकरीर की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि मोदी ने अपनी गुफ्तगू में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिले गुफ्तगू मान लिया। मोदी से पहले तो ये कहा जाए कि जो तुमने इल्जामात लगाए उसकी तहकीकात करें। भारत पाकिस्तान को इस जंग में हर महाज पर फतह हासिल हुई। पाक भारत कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एक तरफा तौर पर मुअत्तल सिंध तास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। असर का इंतजाम मौजूदा बजट में किया जाएगा। मोदी के खिताब से लगता है कि उन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। हिम्मत है तो फाशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमले का शौक पूरा कर ले। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। बोले, पाकिस्तानी कौम, अक़वा और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। बानी PTI ने 4 साल पहले कहा था कि मोदी फौज फ्लैग ऑपरेशन करके उसका मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। पाक फौज ने मशरकी सरहद पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर इसका गुरूर खाक में मिला दिया। अब मगरबी सरहद पर भारत की B टीम दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहते हैं, हम दुश्मन अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। KB पुलिस दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। भारत की B टीम को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका से रुजू किया। मसला कश्मीर एक बार फिर उजागर हुआ। हम खित्ते में अमन व अमान चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, भारत से मार्का जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का खैर मकदम करते हैं। सिंतास मुआहिदे की बहाली और भारतीय आबी जारियत का खात्मा ही खित्ते में अमन लाएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की गुफ्तगू। कहते हैं, पाक भारत मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, लेकिन मेज पर मजबूत मौक़िफ़ नागुज़ीर है। मोदी ने होश में आने के बाद खिताब में फिर अपनी कौम को धोखा दिया। भारत का अपने मुल्क में चुनाव में पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून नहीं चलेगा। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मुल्क के अंदर भी सियासी जंगबंदी की अपील। शाह महमूद कुरैशी का कोट लखपत जेल से अवाम के लिए पैगाम। कहा, संजीदा कौमी मुकालमा शुरू करने की दरखास्त करता हूँ। पाक भारत कशीदगी के दौरान PTI के क़यादत, कारकुनान और पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे से सप्लाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। पंजाब हुकूमत के सिविल डिफेंस के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सिविल डिफेंस को 10 लाख रज़ाकारों के रजिस्ट्रेशन का भी टारगेट दे दिया। ग्रांट से सिविल डिफेंस के लिए जदीद आलात खरीदे जाएंगे। माइन डिटेक्टर, कैमरे और इलेक्ट्रिक सायरन समेत दीगर अशिया शामिल। फंड से आग बुझाने के आलात और IT का सामान लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार मुस्बत आगाज। सरमाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। 100 इंडेक्स में 1269 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,18,567 पर आ गया। आज भी कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,20,067 पॉइंट की बुलंदी पर पहुंचा।
पाक भारत कशीदगी खत्म होने के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवासें शुरू कर दी। मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन। एयरलाइन जराये के मुताबिक जद्दा से लाहौर और इस्लामाबाद की सऊदी एयर की परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। पाक भारत कशीदगी खत्म हो गई। सीज फायर के बाद भी भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी न खुल सकी। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली है। दरबार इंतजामिया का कहना है, हम अपने सिख भाइयों की मेजबानी के लिए हम वक्त तैयार हैं, जब चाहे पाकिस्तान आ सकते हैं। इसराइल की गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी। जनूबी गजा में इसराइल के हमले में मजीद एक सहाफी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनुस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक जबालिया के एक स्कूल पर बमबारी से 17 अफराद जाँ बहक हुए। अलमवासी के इलाके में कायम आरजी खेमा बस्ती पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर का पाकिस्तान सुपर लीग मुकम्मल एतमाद का इजहार। डेविड वार्नर का पीएसएल के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए पाकिस्तान वापस आने का इरादा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक डेविड वार्नर ने पीएसएल में शिरकत की मीडिया को तस्दीक कर दी। पीएसएल मुलतवी के बाद गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान से चले गए थे। बेन मैकडर्मोट भी पीएसएल के लिए दोबारा पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इंडियन प्रीमियर लीग दोबारा शुरू करने का ऐलान। आईपीएल गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी के बाइस मुअत्तल किया गया था। भारत ने 9 मई को पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों के बाइस आईपीएल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मंसूख कर दिया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आईपीएल के बकिया मैचेस 17 मई से 3 जून तक 6 शहरों में खेले जाएंगे। मुल्क भर में सूरज आज भी आंखें बरसाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में मौसम गर्म रहेगा। चतराल, शांगला, दीद और मानसेरा, टबाक, मरी, कलियात, कुशात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। और चाहत फतेह अली खान एक बार फिर तनकीद की जद में। अदाकारा खुशबू के साथ मुतनाज़िर रक्स चाहत फतेह अली खान को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने तनकीद के नश्तर बरसा दिए। रक्स पर सार्फिन ने सख्त गम गुस्से का इजहार किया। कहा, पहली बार खुशबू को किसी से खौफ सदा देखा है।